फिर से करंट अफेयर्स एमसीक्यू में। तो आज हम लोग देखेंगे 17 जुलाई 2023 के एमसीक्यूज़। तो टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है बेल्जियम के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला दिया गया है बेल्जियम यह उत्तरी सागर के किनारे स्थित है या नॉर्थ सी के किनारे स्थित है। ये बिल्कुल सही है। बेल्जियम कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ सी के किनारे। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। ये बिल्कुल गलत है। बेल्जियम नाटो का मुख्यालय है। ये भी सही है। यानी कि आपके दो ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा। तो विकल्प में केवल दो ऑप्शन हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पॉलीमर बैटरी के बीच क्या अंतर है? तो पहला दिया गया है लिथियम आयन बैटरी एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी एक तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है लिथियम आयन बैटरियाँ लिथियम पॉलीमर बैटरियों की तुलना में पतली और हल्की होती हैं। ये भी गलत है आपका ऑप्शन। तीसरा है लिथियम आयन बैटरियों में लिथियम पॉलीमर बैटरियों की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन आपका दिया गया है लिथियम आयन बैटरी एक तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी एक सूखे ठोस जल जैसे इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हाल में ही मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया। नंदी पोर्टल के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। पहला दिया गया है पशु चिकित्सा उत्पादों को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने का भारत प्रयास है। ये सही, बिल्कुल सही है। नंदी पोर्टल पर आप पशु चिकित्सा उत्पादों को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और दूसरा है इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के समन्वय से विकसित किया गया है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यानी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो विकल्प में हम देखेंगे दोनों ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं। केवल एक ये गलत है, केवल दो ये गलत है। तो ऑप्शन सी में आपका दे रहा है ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ये ऑप्शन आपका सही है। तो चौथा क्वेश्चन है गोल्डन क्रिसेंट में 3 सन्निहित देश शामिल हैं। वो देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये सही है। गोल्डन क्रिसेंट देश में 3 देश हैं। और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट में अवैध अफीम उत्पादन में अफ़गानिस्तान अग्रणी योगदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा आपका दिया है पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की तुलना में अफीम का उत्पादन काफ़ी कम होता है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की अपेक्षा कम अफीम का उत्पादन होता है। तो अगला है स्वर्ण त्रिभुज दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसमें 3 पड़ोसी देश शामिल हैं, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। तो आपका ए भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यानी आपके सभी चारों ऑप्शन सही हैं। तो विकल्प में हम लोग देखेंगे विकल्प डी में दिया गया है कि सभी 4, विकल्प डी आपका सभी 4 आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा?
वैगनर ग्रुप के संदर्भ में विचार करना है। अभी हाल में ही रफिया में मामला आया था वैगनर ग्रुप का। यह एक भाड़े का संगठन है जिसे पहली बार 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के दौरान पहचाना गया था। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के दौरान पहचाना गया था। अभी हाल में ही रफिया और रशियन गवर्नमेंट और वैगनर ग्रुप के बीच संघर्ष हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मूल रूप से ठेकेदारों का एक नेटवर्क है जो भाड़े पर सैनिकों की आपूर्ति करता है और समूह 2022 में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हो गया। तो ये भी आपका सही है। तो आपका पहला कथन दूसरे कथन का रीजन है, यानी कारण है, सही व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2014 में पहली बार पहचाना गया था। लेकिन इसका ये मतलब, इसका ये रीज़न नहीं है कि यह 2022 में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हो गया और भाड़े का ठेकेदारों का नेटवर्क है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं, परंतु इस बी ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन कथन आपका दो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, छठा प्रश्न हमारा है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म भारत द्वारा 2016 में पेश किया गया था। तो जो आपका सरकारी ई मार्केट प्लेस है 2016 में पेश किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है आपका, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्तर पर समान प्लेटफॉर्मों में पहला स्थान रखता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन आपका गलत है। और तीसरा दिया गया आपका, मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 4.0 उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है। ये बिल्कुल सही है आपका तीसरा ऑप्शन। चौथा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 4.0 में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ उन्नति खोज इंजन है। ये भी बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हैं। आपके 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। तो विकल्प में देखेंगे केवल 3, ऑप्शन सी आपका केवल 3, यही ऑप्शन आपका सही है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें पार्क दिए गए हैं आपका, कूनो पार्क, नागरहोल, कान्हा टाइगर रिजर्व और रानीपुर। इसमें से दिया गया, इनमें से कोई एक पार्क है जो विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें भारतीय भेड़िए, सियार, तेंदुए, लंगूर, प्राइमेट, नीले बैल, चिंकारा, चित्तीदार हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, 4 सींग वाले चिकारे, ब्लैक बक, भारतीय खरगोश, भारतीय कलगीदार शाही, दक्षिणी घास के मैदान, ग्रे लंगूर, तेंदुए, सुस्त भालू, चिकत्तीदार लकड़बग्घे, भूरे भेड़िए, सुनहरे सियार, भारतीय लोमड़ी और रैटल शामिल हैं। तो कौन सा ऐसा, और इसमें पार्क में रणथंभौर टाइगर रिजर्व ने एक नर बाघ की वापसी देखी गई है। तो किस रिजर्व में है या किस उद्यान में है? तो ये है हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, घाटे पर विचार करना है। राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा, तीनों घाटों के बारे में विचार करना है। उपयुक्त घाटे में कितने दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित हैं? तो आपका जो राजकीय घाटा है और चालू खाता घाटा, ये दोनों दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित हैं। तो केवल 2 आपका ऑप्शन बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडियन ओशन डायपोल IOD, इंडियन ओशन डायपोल
घटना मानसून पर EIO नीनो के एल नीनो जिसे कहते हैं एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित करता है, के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही है, इंडियन ओशन डायपोल एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। दूसरा है इसका कथन, रीजन IOD यानी इंडियन ओशन डायपोल घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह के तापमान में अंतर की विशेषता है। तो इसका सही रीजन ए है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, क्योंकि कथन 2 ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भौगोलिक संकेत GI ग्राफिकल इंडिकेशन और प्रमाणन के संदर्भ में विचार करना है। तो इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, GI टैग मिलता है, जो जैसे कि फसल वगैरह को भी GI टैग मिलता है, फल वगैरह को भी GI टैग मिलता है, जो फल होते हैं, सब्जियां भी, उनको GI टैग मिलता है। और दूसरा है यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं का एक हिस्सा है। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों आपके ऑप्शन सी में सही मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद आप लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए। और हमसे जुड़े रहिए करंट अफेयर MCQ के लिए, सिविल सर्विसेज के MCQ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। नमस्कार।